प्रश्न 226। मेरे मन में अपनी इच्छाओं और जिम्मेदारियों के बीच संघर्ष चलता रहता है। क्या आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे? संत मत पर चलते हुए एक जैसे प्रतीत होने वाले दो विकल्पों में से एक को चुनना मुश्किल लगता है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि इंसान अपनी जिंदगी में किस तरह की समस्या का सामना कर रहा है। ऐसे सवाल का कोई ऐसा जवाब देना मुश्किल है जो सब पर समान रूप से लागू हो सके। कुछ जिम्मेदारियां हमें निभानी पड़ती हैं और उन्हें जरूर निभाना चाहिए। कुछ ऐसी जिम्मेदारियां भी होती हैं जिन्हें हम खुद अपने कंधों पर डाल लेते हैं और तब लगता है कि हम इन जिम्मेदारियों के गुलाम बन गए हैं। लेकिन यह कहना बहुत मुश्किल है कि किस तरह की जिम्मेदारियां हमारी रूहानी तरक्की में रुकावट बन जाती हैं। प्रश्न 227। अगर हमारे सांसारिक कार्य हमारी हौमे को बढ़ाते हैं तो क्या हमें इस तरह के दुनियावी कार्यों से बचना चाहिए या फिर केवल भजन सिमरन करने से ही हमारी हौमे दूर होगी? एक काम को छोड़कर कोई दूसरी नौकरी करने से आप अपनी हौमे को खत्म नहीं कर सकते। वह कहीं ना कहीं किसी और रूप में प्रकट हो जाएगी। अगर हमारे अंदर हौमे है तो वह कहीं भी किसी भी रूप में प्रकट हो सकती है। हमें अपनी नौकरी छोड़ने के बजाय अपने अहंकार को त्यागना है। हमें अहंकार से पीछा छुड़ाना है। हमें कोई ना कोई नौकरी तो करनी ही है। अगर आप वह नौकरी नहीं करते तो आपको कोई दूसरी नौकरी करनी पड़ेगी। इस तरह आप समस्या का हल नहीं कर सकते। हम केवल अपनी हौमे को खत्म करके ही समस्या हल कर सकते हैं। महाराज जी, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम रोज रोज एक ही बात दोहराते हैं, भजन सिमरन, भजन सिमरन। काश मैं आपको कोई छोटा रास्ता बता सकता। अगर चाकू पर बहुत ज्यादा जंग लगा है तो उसे सान पर रगड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। उसे रगड़ते जाओ, रगड़ते जाओ, रगड़ते जाओ और एक ना एक दिन वह चमक जाएगा। मन और आत्मा पर लगा जंग केवल इसी तरीके से दूर हो सकता है और कोई तरीका नहीं है। प्रश्न 228। कई बार हमारे साथ काम करने वाले लोग जानबूझकर हमारा विरोध करने पर तुल जाते हैं और जितना ज्यादा हम उनसे प्यार करते हैं वे उतनी ज्यादा दुश्मनी दिखाते हैं। अगर उन्हें नजरअंदाज करते हैं तो वे और भी ज्यादा विरोध करते हैं। जल्दी ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि किसी एक को वहां काम छोड़कर दूसरा काम ढूंढना पड़ जाता है। क्या हमें ऐसी हालत में जैसे तैसे वहीं रहना चाहिए? जिसमें नुकसान बहुत कम हो वह रास्ता अपना लेना चाहिए। कम नुकसान पहुंचाने वाला वह रास्ता कौन सा है? किसी से नफरत करके अपने आप को दुखी नहीं करना चाहिए। आपको अपने ही दायरे में अपने साथ रहना चाहिए। आपको केवल प्रेम भाव रखना चाहिए। अपना फर्ज अच्छी तरह निभाते हुए दूसरों की सहायता करनी चाहिए, उनका भला करना चाहिए। दूसरों को अपने विचारों के अनुसार ढालना और सुधारना नामुमकिन है, पर खुद को किसी दूसरे की सोच के मुताबिक ढाल लेना संभव है। आप खुद को हमेशा सुधार सकते हैं। आप खुद को हमेशा बेहतर बना सकते हैं। दूसरों को आप बेहतर नहीं बना सकते। इसलिए अगर आप खुद को हालात के मुताबिक ढाल लेंगे तो खुश रहेंगे, और अगर दूसरे अपने आप को आपके हालात के मुताबिक ढालने की कोशिश करें तो शायद आपको अच्छा ना लगे। खुद को हालात के मुताबिक ढालना ही हमेशा बेहतर होता है। संसार समस्याओं से भरा पड़ा है और हम उनको कभी सुलझा नहीं सकते, पर भजन सिमरन करके, रूहानी तरक्की करके हम इन समस्याओं से ऊपर जरूर उठ सकते हैं। फिर चाहे लोग हमारी निंदा करें, हमें पसंद ना करें, हमें आदर दें या ना दें, या हमें नजरअंदाज करें, इसका हम पर कोई असर नहीं होता। हम उनकी सोच से ऊपर उठ जाते हैं, इसलिए हमें ये बातें परेशान नहीं करती। मैंने कई बार कहा है कि हम संसार के कांटे चुनने में कभी कामयाब नहीं हो सकते, पर अपने पैरों में मजबूत जूते तो पहन सकते हैं ताकि इन कांटों का हमारे ऊपर असर ना हो। भजन सिमरन का यही मकसद है। संतमत का यही लक्ष्य है। हम इन छोटी छोटी चीजों से इतना ऊपर उठ जाते हैं कि ये हमें परेशान नहीं करती। फिर हमारे लिए ये समस्याएं नहीं रह जाती। ऐसा नहीं है
कि हम इनको हल कर लेते हैं, पर हम इनसे ऊपर जरूर उठ सकते हैं। इसलिए ऐसे हालात में आपको जो सही लगे, सच्चे दिल से वही करें और फिर सब कुछ मालिक पर छोड़ दें। इन बातों की चिंता करके आप बेवजह परेशान ना हों। अगर आप भजन सिमरन करेंगे तो ये छोटी छोटी बातें आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगी। क्या इसका यह मतलब है कि हम इन्हें नजरअंदाज करें? हालात के मुताबिक आप जो कुछ अपनी तरफ से कर सकते हैं करें। आप इस स्थिति से परे भी रह सकते हैं या फिर ऐसे लोगों के रवैये को नजरअंदाज भी कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि हालात के मुताबिक जो हो सके करें। हमें हालात के मुताबिक सही व्यवहारिक और निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। देखने में यही आया है कि ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले लोग ही ऐसे लोगों से निपटने में सबसे ज्यादा कामयाब होते हैं। पर क्या इसके लिए यही सबसे अच्छा तरीका है? नहीं, यह सही ढंग नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बड़े महाराज जी यानी महाराज सावन सिंह जी के साथ बीती एक घटना बताता हूं। जब महाराज जी ने संतमत का खुला प्रचार करना शुरू किया और देश में जगह जगह सत्संग के लिए जाना शुरू किया, तो उनका बहुत विरोध होने लगा, खासकर कट्टरपंथियों की तरफ से। वे लोग शायद ये समझते थे कि महाराज जी गुरु ग्रंथ साहिब के गलत अर्थ करके लोगों को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। महाराज जी की शिक्षा में तो बेशक सच्ची रूहानियत थी, कोई कारोबार नहीं। सत्य के खोजियों को वह उपदेश भाने लगा और वे बड़ी संख्या में हजूर के पास आने लगे। जो लोग बड़े महाराज जी का विरोध करते थे वे घबरा गए। उनको यह चिंता सताने लगी कि उनके अनुयायियों की संख्या कम हो जाएगी, जिससे शायद उनकी आमदनी पर भी बुरा असर होगा। उन दिनों ऐसे लोगों ने कपटपूर्ण ढंग से विरोध किया और जैसा कि आपने डॉक्टर जॉनसन की बुक विद अ ग्रेट मास्टर इन इंडिया में पढ़ा है, उन लोगों ने हिंसा का मार्ग अपनाने की भी कोशिश की। हिंदुस्तान में सत्संग खुले मैदान में किया जाता है, क्योंकि संगत इतनी ज्यादा होती है कि लोग किसी हॉल में समा नहीं सकते। 10-20 हजार लोग होते हैं और कभी कभी तो 2 लाख से भी ज्यादा होते हैं। जहां भी हजूर महाराज जी सत्संग के लिए जाते, विरोधी भी निकट ही अपने शमियाने और लाउडस्पीकर लगा लेते, ताकि वहां आने वाली संगत महाराज जी का सत्संग ना सुन सके। महाराज जी का जहां भी जाने का कार्यक्रम होता, ये लोग एक दिन पहले ही वहां पहुंच जाते और ढोल पीटकर घोषणा करवाते कि महाराज जी लोगों को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, इसलिए लोग उनके सत्संग में ना जाएं। इसका नतीजा यह हुआ कि पहले से भी ज्यादा संख्या में लोग महाराज जी का सत्संग सुनने आने लगे और उनके उपदेश को अपनाने लगे। हालत यहां तक पहुंच गई कि इन विरोधियों ने भी हैरान होकर सोचा कि देखें तो सही ये कहते क्या हैं। नतीजा यह हुआ कि ये लोग खुद महाराज जी के सच्चे और प्रेमी शिष्य बन गए। उनमें से बहुत से लोगों को मैं जानता हूं जो आजकल डेरे में ही रह रहे हैं। शुरू में इन लोगों ने मजहब के नाम पर महाराज जी का कड़ा विरोध किया, पर जब हजूर का उपदेश समझ में आया तो उनकी सोच बदल गई। अब ये सच्चे और प्रेमी सत्संगी हैं और इनमें से कई तो हमारे लिए पुस्तकें भी लिख रहे हैं। इस पूरे समय में बड़े महाराज जी ने अपना रवैया कभी नहीं बदला। वे कभी किसी से वाद विवाद नहीं करते थे। वे केवल इतना ही कहते थे, मैं केवल अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं। अगर यह उपदेश आपको सही लगे तो बड़ी खुशी से इसे अपना सकते हैं, और अगर आप इसे पसंद नहीं करते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे तो अपना फर्ज निभाना है। महाराज जी सबके साथ प्यार और हमदर्दी से पेश आते थे। वही लोग जो पहले उनके विरोधी थे, आज ऐसे महान सद्गुरु के शिष्य होने में गौरव का अनुभव करते हैं। उन्होंने यह सोचकर हजूर का सत्संग सुनना शुरू किया था कि बाद में उनकी पोल खोलेंगे, पर साथ ही उन्हें यह भी जानने की उत्सुकता थी कि देखें तो सही कि वे कहते क्या हैं। लेकिन अंत में उनको महाराज जी के उपदेश की सच्चाई और महानता पर विश्वास हो गया। अगर आप अपने विश्वास पर दृढ़ हैं और आपको किसी से नफरत या द्वेष नहीं है, अगर आप अपना फर्ज पूरा करते हैं और दूसरों को उनकी मर्जी के मुताबिक चलने देते हैं, तो लोग अपने आप बदल जाएंगे और आप अपने मार्ग पर दृढ़ रहेंगे। इस तरह कम से कम आप अपने आप से तो खुश रहेंगे। आप उनसे नफरत करके अपने आप को दुखी नहीं करेंगे। इसलिए किसी के साथ भी नफरत ना रखते हुए
जैसे भी हालात हों, हमें उनसे फायदा उठाना चाहिए। प्रश्न 229। महाराज जी, अहिंसा के सिद्धांत के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। यह एक बहुत सुंदर सिद्धांत है, लेकिन जिस दुनिया में हम रहते हैं वहां बहुत से लोग नेक इंसानों का, ऐसे व्यक्तियों का नाजायज फायदा उठाते हैं जो अत्यंत विनम्र हैं, या फिर जिनके एक गाल पर चांटा लगाएं तो दूसरा गाल भी आगे कर देते हैं। जब कोई हमारा नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करता है तो अपने बचाव के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? यह सिद्धांत दुनिया में हर एक पर लागू नहीं हो सकता। यह तो सिर्फ परमात्मा के प्रेमियों के लिए है, जो वापस जाकर परमात्मा से मिलाप करना चाहते हैं। यह संसार इस सिद्धांत को कभी नहीं समझेगा। हजरत ईसा का यह उपदेश हर किसी के लिए नहीं है। यह उपदेश ऐसे खोजियों के लिए है जो उस परमपिता के प्रेम और भक्ति से भरपूर हैं, जिनके अंदर उस परमात्मा में समा जाने की तड़प है। अहिंसा का सिद्धांत केवल ऐसे लोगों के लिए ही मायने रखता है। अगर आप अहिंसा का सिद्धांत संसार को सिखाना भी चाहें तो अधिकांश लोग इसका पालन नहीं करेंगे। दुनिया के अधिकांश लोग शायद ईसाई ही हैं और वे सभी बाइबल पढ़ते हैं। जो हजरत ईसा ने फरमाया है सभी पढ़ते हैं। फिर भी आप देख रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। इसलिए बाइबल पढ़ने का यह मतलब नहीं है कि वे अहिंसा के सिद्धांत का पालन करेंगे। यह सिद्धांत तो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके भाग्य में परमपिता परमात्मा से मिलाप होना लिखा है। हजरत ईसा का उपदेश ऐसे जीवों के लिए ही है। तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि अगर कोई हमसे झगड़ा करे या दुश्मनों जैसा बर्ताव करे तो हमें उसका मुकाबला नहीं करना चाहिए? आप ऐसी स्थिति में अपना बचाव कर सकते हैं। हजरत ईसा ने भी कहा है कि सांप की तरह चतुर बनो और फाख्ता की तरह मासूम। सांप जैसे ही कोई आवाज सुनता है फौरन वहां से चला जाता है। फिर वे कहते हैं कि फाख्ता की तरह मासूम बनो, किसी को कोई नुकसान मत पहुंचाओ। लेकिन वे कहते हैं कि सांप की तरह होशियार बनो। सांप की तरह नुकसान पहुंचाने वाले नहीं। सांप अपने जहर से आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी जान भी ले सकता है। हजरत ईसा कहते हैं कि सांप की तरह मुसीबत से बच निकलना सीखो। अगर हालात से बचा जा सकता है तो व्यर्थ में मुसीबत क्यों मोल ली जाए? आप समझदारी से काम लो। अपने अंदर शक्ति होते हुए भी किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, जैसे कि फाख्ता होती है। प्रश्न 230। महाराज जी, क्या दुनिया में महत्वाकांक्षी होना रूहानी मार्ग पर चलने में नुकसानदेह होता है? इसमें खतरे जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से अगर हम अपनी कुछ खास ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं या कोई खास मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो वे किसी हद तक हमारी आंतरिक तरक्की में बाधा डालते हैं। लेकिन अगर आपके भाग्य में वह मुकाम हासिल करना, उन लालसाओं को पूरा करना लिखा है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए भजन सिमरन के वक्त हमें दुनिया की बातों को भुलाकर शांत मन से भजन सिमरन के लिए बैठना चाहिए। हमें अपने भजन सिमरन को उन चाहतों को, उन इच्छाओं को पूरा करने का साधन नहीं बनाना चाहिए। हमें अपने भजन सिमरन को केवल आंतरिक रूहानी तरक्की के लिए और अंतर में मालिक की दया मेहर पाने का जरिया बनाना है। हमें इसका इस्तेमाल अपनी दुनियावी चाहतों या तृष्णाओं को पूरा करने के लिए नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी लालसाएं हमारे भजन सिमरन में रुकावट डालती हैं। प्रश्न 231। महाराज जी, क्या हमें अपनी नौकरी में, अपने कामकाज में जानबूझकर महत्वाकांक्षी योजनाएं हाथ में नहीं लेनी चाहिए ताकि हम एक सीधा सादा जीवन जीने की कोशिश कर सकें? आपको अपने काम से तसल्ली मिलनी चाहिए। अगर आपके अंदर किसी काम को सफलतापूर्वक करने की प्रबल इच्छा है तो उसे जरूर करें। अगर आपके अंदर उस काम के लिए ऐसा कोई जज्बा नहीं है और आपको उसे करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसके बारे में भूल जाएं। यह भावना तो आपके अंदर से आनी चाहिए। फिर आगे कुल मालिक की मर्जी होगा तो वही जो वह चाहता है। प्रश्न 232। अगर परमात्मा की दया मेहर से या अपने कर्मों के मुताबिक किसी को शोहरत
या बहुत दौलत हासिल हो जाती है तो क्या यह जरूरी है कि यह उसके लिए समस्या बन जाएगी? इन सबको पाकर गरूर नहीं आना चाहिए। यह तो आपके नजरिए पर निर्भर करता है। सिर्फ अपने पास कुछ होने से ही गरूर नहीं आता, बल्कि उसके प्रति जो आपका नजरिया है, अहमियत तो उसकी है। आप करोड़पति हो सकते हैं, लेकिन शायद तब भी आपका उस दौलत से बिल्कुल मोह ना हो। दूसरी तरफ कंगाल होते हुए भी आपका धन दौलत से मोह हो सकता है। आपके मन में अमीर बनने की ख्वाहिश बनी रहती है, आपको दौलत से मोह है। यह आपके नजरिए पर निर्भर करता है, ना कि उस चीज पर जो आपके पास है। यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी धन दौलत से कितना मोह रखते हैं, आपको पैसे का कितना जुनून है। एक भिखारी भी जो हमेशा अपने सिक्के गिनता रहता है और इसी धुन में रहता है कि उसने कितने पैसे इकट्ठे किए हैं, उसका हमेशा उन पैसों में मोह होता है, जबकि उनका कोई मूल्य भी नहीं होता। कोई दूसरा जो करोड़पति है, हो सकता है कि उसका अपनी धन दौलत से बिल्कुल भी मोह ना हो। इस तरह यह अपने अपने नजरिए पर निर्भर करता है कि हमारा इन चीजों के साथ कितना मोह है, हम पर इनकी कितनी धुन सवार है। प्रश्न 233। महाराज जी, हमारे यहाँ कुछ सत्संगी हैं जो 2.5 घंटे भजन सिमरन के लिए बैठना चाहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि उनके घर में कई तरह की परेशानियां हैं और वे बहुत निराश हो जाते हैं। हमने अपने इर्द गिर्द तरह तरह के काम धंधे फैला रखे हैं और फिर हम उनके गुलाम बनकर रह जाते हैं और उनसे छुटकारा नहीं पा सकते। जीवन बहुत सरल है, लेकिन हमने उसे इतना जटिल बना लिया है कि अब उसे निभाना बहुत मुश्किल लगता है। देखा जाए तो इस जिंदगी में हमारी जरूरतें ही कितनी हैं। हमारी आम स्वाभाविक जरूरतें तो बहुत कम हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन हमने अपनी जरूरतों को इतना ज्यादा बढ़ा लिया है कि अब हम उनके गुलाम बनकर रह गए हैं और इस तरह अब हमारे पास अपने लिए ही वक्त नहीं है। हमने अपनी मूल प्रवृत्तियों को संतुष्ट करके दूसरी बहुत सी मुश्किलें पैदा कर ली हैं और फिर उनसे निपटना भी हमें बहुत मुश्किल लगता है। प्रश्न 234। हम अमेरिका के नागरिक हैं और मेरे पति की राजनीति में बहुत दिलचस्पी है। हमारा देश बहुत शक्तिशाली है। यहाँ कई लोग षड्यंत्र रचते हैं, कत्ल करते हैं और एक प्रजातंत्र के नागरिक होने के नाते, जिसमें नागरिकों से सरकार की सहायता करने तथा उसे मार्ग दिखाने की उम्मीद की जाती है, हम सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए खुद को दोषी महसूस करते हैं और हम ऐसी भावना के साथ जी रहे हैं। इसके लिए हम किस हद तक उत्तरदायी हैं? मैं जानना चाहती हूँ कि इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मेरे पति इसके बारे में हर वक्त बात करते रहते हैं। अच्छे नागरिक बने, लेकिन इन बातों में इतने ना उलझ जाएं कि अपने आप को ही भूल जाएं, अपना चैन खो बैठें। जरूरी तो यह है कि हम अपने आप में सुकून से रहें। हमें अपने भजन सिमरन के दायरे में रहना चाहिए। यह ना हो कि हम इन दुनियावी बातों में इतने फंस जाएं कि ये हमारे ध्यान को नीचे खींच लाएं और हम अपने मनुष्य जीवन के असली मकसद को ही भूल जाएं। यह हर किसी के अपने हालात पर निर्भर करता है कि उसे इन बातों से कितना मतलब रखना चाहिए और कितना इनसे परे रहना चाहिए। इन चीजों के बारे में कोई कड़ा नियम नहीं बनाया जा सकता। हमें किसी न किसी मुल्क में रहना है और उस मुल्क के अच्छे नागरिक बनने की कोशिश करनी है, पर यह हमारे हालात, हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है कि हमें किस हद तक इन बातों में उलझना है। यह बहुत मुश्किल है। हाँ, हम इन जंजीरों में बुरी तरह जकड़े हुए हैं, इनके गुलाम बन गए हैं। हम परिवार के गुलाम हैं, जाति के गुलाम हैं, शहर के गुलाम हैं, मुल्क के गुलाम हैं, और इस तरह हम देखते हैं कि हम इस दुनिया के और पूरी सृष्टि के ही गुलाम हैं। इन छोटी छोटी कड़ियों से मिलकर एक बहुत बड़ी जंजीर बन गई है और हमने अपने आप को उससे बांध रखा है। आहिस्ता आहिस्ता हमें इन सब से छुटकारा पाने की कोशिश करनी है, और जब हम कुल मालिक से मिलाप कर लेंगे तो हमें एहसास हो जाएगा कि पूरी सृष्टि हमारी है। आपको किसी राष्ट्र, किसी देश या किसी व्यक्ति से नफरत करने या निराश होने की जरूरत नहीं है। जो कुछ हो रहा है
सब उस मालिक का ही किया कराया है। जब हम उसी का अंग बन जाते हैं तो सारी दुनिया हमारी हो जाती है, फिर चाहे हम रूस में हों या अमेरिका में या फिर हिंदुस्तान में, सभी अपने ही लगते हैं। पर अभी हमारा दायरा छोटा है, इसलिए हमें हालात के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है। भजन सिमरन के द्वारा हम इस तंग नजरिए से छुटकारा पा लेते हैं और हमारा दायरा इतना खुल जाता है कि हम अपने काम में लगे रहते हैं और ये सब बातें हमें परेशान नहीं करती। प्रश्न 235। महाराज जी, अगर कोई सत्संगी यह देखे कि उसके देश की सरकार किसी छोटे समुदाय पर अत्याचार कर रही है तो उसका क्या फर्ज है? हमें राजनीति से कोसों दूर रहना चाहिए। हमें इन बातों में नहीं उलझना चाहिए, वरना हमारी जिंदगी का मकसद अधूरा रह जाएगा। हमें अपना फर्ज पूरा करना चाहिए, जो थोड़ी बहुत सहायता कर सकें करनी चाहिए, पर इन सब बातों से दूर रहना चाहिए ताकि इनमें ज्यादा ना उलझ जाएं। इन बातों की ओर ध्यान देने के लिए दुनिया में दूसरे बहुत से लोग हैं जिनका काम ही इन बातों से निपटना है। प्रश्न 236। किसी को तोहफे देने के बारे में आपके क्या विचार हैं? आप लोगों से तोहफों का लेन देन कर सकते हैं, लेकिन हमें किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए। तोहफे लेने और देने में कोई हर्ज नहीं है, यह तो इस दुनिया का रिवाज है, लेकिन अहम बात यह है कि हम किसी पर बोझ ना बने। क्या सद्गुरु भी कभी कोई तोहफा स्वीकार करते हैं? सद्गुरु का भी लोगों के साथ निजी संबंध होता है, इसलिए वे भी उनसे तोहफे स्वीकार करते हैं, लेकिन एक सद्गुरु की हैसियत से वे किसी से कोई तोहफा नहीं लेते। वे ऐसा नहीं करते। पर सद्गुरु भी इस दुनिया में रहते हैं, उनका भी परिवार, दोस्त, मित्र और जान पहचान के लोग होते हैं, इसलिए दुनियादारी निभाने के नाते वे लोगों से लेन देन रखते हैं, वह अलग बात है। लेकिन सद्गुरु के रूप में वे किसी शिष्य से कोई तोहफा कबूल नहीं करते। प्रश्न 237। तोहफे देने और लेने के बारे में हम लोगों में चर्चा होती रहती है, क्या आप इस बारे में समझाएंगे? मुझे इसके बारे में बहुत से पत्र मिलते रहे हैं, जिनके जवाब भी मैंने दिए हैं। आप लोग छोटी छोटी बातों पर भी बहुत बारीकी से विचार करते हैं और उनको बहुत अहमियत देते हैं। शायद संतमत की असली शिक्षा आप तक सही रूप से नहीं पहुंची है। तोहफे लेने और देने में कोई हर्ज नहीं है। असल बात तो यह है कि हमें किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए। हमें अपनी कमाई ईमानदारी से करनी चाहिए और अपनी कमाई में ही गुजारा करना चाहिए। ना तो समाज पर बोझ बनना चाहिए और ना किसी व्यक्ति पर। हमारा यही मकसद होना चाहिए। दुनिया में रहते हुए लेन देन चलता ही है। कुदरती है कि रिश्तेदारों और यार दोस्तों से आपसी लेन देन रखना पड़ता है। मैं लोगों से मिलने जाता हूं, मैं उनके यहां खाना खाता हूं, वे भी मेरे यहां आकर खाना खाते हैं, लेकिन मुझे भी उनके लिए कुछ किए बिना उन पर बोझ नहीं बनना चाहिए। दोस्ती में, रिश्तेदारी में कोई चीज मन पर बोझ नहीं बननी चाहिए। यह चिंता नहीं होनी चाहिए कि किसी ने मुझे कुछ दिया है इसलिए अब मुझे भी उसे कुछ देना है, या मैंने किसी को बहुत कुछ दिया था पर उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। अगर ऐसी भावना हो तो कोई तोहफा ना देना ही बेहतर है। देकर भूल जाना, लेकर भुला देना, यही ठीक है। इन छोटी छोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन चीजों की बाल की खाल नहीं उतारनी चाहिए, इन्हें बहुत अहमियत नहीं देनी चाहिए। हमें इस दुनिया में रहना है और दुनिया में लेन देन होता ही है। इन बातों में कोई हर्ज नहीं। बात केवल इतनी है कि किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए और यह भी नहीं होना चाहिए कि हम दूसरों से तो उम्मीद रखें, पर हमें यह एहसास ना हो कि हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। आमतौर पर किसी से कुछ ना लेने की नीति हमारी भारतीय सभ्यता में चल रही है, क्योंकि हमारे मुल्क में साधुओं के वेश में कई पेशेवर भिखारी भी घूमते हैं। वे खुद और दूसरे भिखारी भी किसी को कुछ नहीं देते, ना ही औरों के लिए कुछ करते हैं, बल्कि यह चाहते हैं कि लोग उनको कुछ ना कुछ देते रहें। यह गलत है। किसी को भी समाज पर, किसी परिवार या व्यक्ति पर बोझ नहीं बनना चाहिए, लेकिन रिश्तेदारी में, रोजमर्रा के मेलजोल में लेन देन चलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग कहते हैं कि अगर हम तोहफा लेते हैं
तो हमें फिर यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। अगर आप इस भाव से कोई तोहफा देते हैं कि आज देकर अगले जन्म में वापस लेंगे, तो जरूर वापस आना पड़ेगा। लेकिन अगर तोहफे लेने देने में ऐसी कोई भावना ना हो तो हिसाब चुकता हो जाता है, बात खत्म हो जाती है। मुझे आपके देश के बारे में तो पता नहीं, पर हिंदुस्तान में लोग यह सोचकर दान देते हैं कि अगले जन्म में इसका फल प्राप्त होगा। वे समझते हैं कि इस जन्म में अगर आज वे किसी भिखारी को 1 रुपया देंगे तो अगले जन्म में कम से कम 20 रुपये पाने का बीज बो दिया है। इस ख्याल से कुछ देना ठीक नहीं, क्योंकि इसके साथ वापस आने और फल प्राप्त करने का भाव जुड़ जाता है। यह सही नहीं है। महाराज जी, एक बार फिर तोहफे की बात दोहराते हुए मेरा सवाल है, क्या तोहफे प्रेम भाव से या सद्गुरु के नाम पर देने चाहिए? आप गुरु को बीच में क्यों लाते हैं? ये बातें आप अपने तक सीमित रखें। तोहफे दें भी और लें भी। इन छोटी छोटी बातों की चिंता ना करें। प्रश्न 238। समाज में हर व्यक्ति का अपनी सरकार के साथ खास संबंध होता है। क्या शिक्षा पाने के लिए हम सरकार से सीधे ही आर्थिक सहायता ले सकते हैं? मिसाल के तौर पर यूरोप और जर्मनी में शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरकार से धन लिया जा सकता है। हमें किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहिए, लेकिन सरकार से सहायता लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हम सब अपने राज्य का अटूट हिस्सा हैं। आपको राज्य के लिए भी योगदान देना होता है और आपको राज्य से सहायता भी लेनी पड़ सकती है, लेकिन हमें बेवजह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए। प्रश्न 239। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई हमसे कुछ रुपया पैसा उधार लेना चाहे और हम उसे दे भी सकते हों, तो भी उधार देने के बजाय हमें बिना शर्त सहायता के रूप में उसी वक्त उसे पैसे दे देने चाहिए? हम उधार देते भी हैं, लेते भी हैं। पैसा उधार लेते हैं, वापस भी कर देते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग इन छोटी छोटी बातों की जांच पड़ताल इतनी बारीकी से क्यों करते हैं। इनके कोई मायने नहीं हैं। अगर आप इस तरह सोचना शुरू कर दें तो संसार का कामकाज ही ठप हो जाएगा। संसार में हम बैंकों से, कारोबारी लोगों से, दूसरे लोगों से उधार लेते हैं। उसी तरह बैंकों को, व्यापारियों को, दूसरे लोगों को उधार देते भी हैं। यह तो कारोबार के तौर तरीके हैं। दान देने से लोगों की भलाई होती है, सेवा होती है, पर फल की आशा हमें कभी नहीं रखनी चाहिए। हमें इस भावना से नहीं देना चाहिए कि इस जन्म में 1000 रुपये दे दें तो अगले जन्म में ये हमें मिल जाएंगे। ऐसा नजरिया गलत है। हिंदुस्तान में कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर इस लोक में दान दें तो परलोक में वह कई गुना होकर मिलता है। हो सकता है कि उन संप्रदायों के संचालकों ने लोगों में दान पुण्य की भावना जागृत करने के नजरिए से ऐसी बात कही हो। पता नहीं वे पेशेवर लोग ऐसा क्यों करते हैं, हालांकि यह गलत है। मुझे अमेरिका की एक सत्संगी महिला के बारे में बड़ा दिलचस्प पत्र मिला है, जिसमें लिखा है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वह मेरी मंगेतर है, मेरी उसके साथ शादी होने वाली है। मैं उसे एक घड़ी भेंट के रूप में देना चाहता हूं, पर वह कहती है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से कुछ नहीं ले सकती जो सत्संगी नहीं है। हालांकि पिछले 6-7 महीने से हमारा मेलजोल है और जैसे ही मेरा रोजगार जम जाएगा, मेरा उससे शादी कर लेने का इरादा है। शायद 6 महीने के अंदर मैं शादी कर लूंगा। हम दोनों एक दूसरे को विवाह का वचन दे चुके हैं, पर वह मुझसे भेंट के रूप में एक घड़ी भी कबूल नहीं करती। यह फिलॉसफी मेरी समझ में नहीं आती। आप देखिए, यह तो बाल की खाल निकालने वाली बात है। वह उसके साथ बाहर जा सकती है, उसके साथ खाना खा सकती है, उसकी पत्नी बनने के लिए तैयार है, पर उससे घड़ी लेने को तैयार नहीं। इससे उसे दुख तो होगा ही। मैंने उसे लिखा कि शायद वह असली बात को ठीक से समझ नहीं पाई है कि अगर हम बदले में कुछ ना दे सकते हों तो बिना सोचे समझे तोहफे नहीं लेने चाहिए। अंत में उन दोनों की शादी हो गई। अब दोनों सत्संगी हैं। जब हम इतनी बाल की खाल निकालने लगते हैं तो हम इस सब के पीछे जो असली मतलब है, उस मकसद को हम नजरअंदाज कर देते हैं। कई लोगों को दूसरों के घर पर खाना खाने में
या किसी से बात करने में भी झिझक होती है। क्या इससे आत्मा पर कर्मों का बोझ चढ़ता है? इन कर्मों की छानबीन इतनी बारीकी से नहीं करनी चाहिए। इससे आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं। याद रखने वाली बात बस यह है कि हम दूसरों पर बोझ ना बने। किसी के घर खाना खाने में या किसी को अपने घर खाने पर बुलाने में कोई हर्ज नहीं है। हमें दुनिया में आम लोगों की तरह रहना है। तोहफे लेने और देने में भी कोई नुकसान नहीं है। अगर कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हम भी उसके लिए कुछ कर सकते हैं। दुनिया की यही रीति है। ध्यान हमें इस बात का रखना है कि हम किसी पर बोझ ना बने। मुख्य बात यही है कि हमें दूसरों के साथ समानता के भाव से मेल मिलाप रखना है। लोगों से मिलने जुलने और उनके घरों में जाकर खाना खाने में कोई हर्ज नहीं है, बशर्ते कि हमें वहां का माहौल ठीक लगे। अगर हम अपने अंतर में खुश हैं तो बाहर का माहौल हमें परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर यह माहौल हमें रास्ते से भटकाने वाला हो, इंद्रियों के भोगों की ओर खींचने वाला हो, तब वहां जाना सही नहीं होगा और हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि वहां ना जाएं। वरना सत्संगियों पर ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि वे अपने उन यार दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ मेलजोल ना रखें जो सत्संगी नहीं हैं। दुनिया के दस्तूर के अनुसार सबके साथ आम इंसानों की तरह मिलजुल कर रहना चाहिए, पर अपने असूलों पर हमें पूरी तरह दृढ़ रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम दुनियादारों की तरफ खींचे चले जाएं। होना यह चाहिए कि वे हमारी ओर खींचे चले आएं। प्रश्न 240। जिन लोगों को यह नहीं पता कि मैं शराब नहीं पीता, वे मुझे तोहफे के रूप में शराब देते रहे हैं और मैं उसे स्वीकार करता रहा हूं। मैं उसे फेंक देने की बजाय उन लोगों को दे देता हूं जो शराब पीते हैं। क्या ऐसा करने में कोई हर्ज है? यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। मुझे तो उसे पीना नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूं कि कोई और तो इसे इस्तेमाल कर सकता है। अगर ऐसा करने से मन में अपराध की भावना पैदा होती है तो निश्चित रूप से आपके मन पर बोझ होगा कि आपने किसी को शराब दी है। मुझे तब तक इस बात से जरा भी परेशानी नहीं थी जब तक मैंने आपसे यह नहीं सुना था कि दान में दी हुई चीज का गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसका गलत इस्तेमाल तो हो ही सकता है। आखिर जहर तो जहर ही है, चाहे इसे आप जानबूझकर लें या अनजाने में, मगर इसका असर तो होगा ही। भले ही आप इसे किसी को प्यार से दें या इसे अपने घर में रखने से बचने के लिए किसी और को दें, पर किसी दूसरे पर भी उस शराब का असर तो होगा। क्या देने वाले पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता? कुदरती बात है कि वह भी अपना पार्ट अदा करता है। जब आप खुद शराब नहीं पीते तो आप किसी और को शराब देकर कभी खुश नहीं हो सकते। ऐसा करके आप अपने में खुश नहीं रह सकते। आपके अंतःकरण पर हमेशा एक बोझ सा बना रहता है जो आपको कचोटता रहता है। यह बोझ अपने मन पर क्यों डालें? तो क्या बेहतर यही है कि इसे लेने से इनकार कर दें? यह आप पर निर्भर करता है। अगर आप में इनकार करने की हिम्मत है तो जरूर करें। अगर दूसरा व्यक्ति असल में आपका दोस्त है तो वह आपके इनकार का बुरा नहीं मानेगा। वह आपके असूलों की कद्र करेगा और अगर वह आपका दोस्त नहीं है तो आपको उसे मना करना बुरा नहीं लगेगा। अगर सचमुच ही उसकी आप में दिलचस्पी है तो उसे आपके असूलों की कद्र होगी। अगर उसकी आप में दिलचस्पी नहीं है तो आप आसानी से उससे तोहफे लेने से इनकार कर सकते हैं। प्रश्न 241। हुक्म का पालन करते हुए हम कई बार आंखें मूंदकर काम करते हैं, बिना सोचे समझे हुक्म मानते हैं। ये आंखें मूंदकर आज्ञा का पालन करना है। आप इसकी तुलना संत महात्माओं के बताए पूर्ण आत्मसमर्पण से कैसे करेंगे? मैं नहीं समझता कि कोई बिना सोचे समझे हुक्म मानता है। प्रेम में ऐसा नहीं होता। लेकिन कई बार नौकरी में ऐसे हालात बन जाते हैं जब कर्मचारी से उम्मीद की जाती है कि उसे आंखें बंद करके ही आज्ञा का पालन करना होगा। जो मैं कह रहा हूं यह उससे अलग बात है। वह दुनियावी नजरिए की बात है। वह हमारी ड्यूटी है। उसके लिए हमें तनख्वाह मिलती है और हमें हुक्म मानना पड़ता है।
पर संत मार्ग में हुक्म मानने की कोई तनख्वाह नहीं मिलती। वहां प्यार ही हमारी तनख्वाह है और भक्ति तथा सूझ उसका फल है। दुनिया में लोग पैसे से हमारी वफादारी, नेक नीयति और फर्माबरदारी खरीदते हैं। संत मत में हम ये चीजें प्यार से खरीदते हैं। मेरे सवाल का भाव यह है कि अगर हुक्म मानते हुए किसी को कुछ ऐसा करना पड़े जिससे उसके चरित्र या नैतिक मूल्यों को ठेस पहुंचती है, तो इसका उसकी रूहानी तरक्की पर क्या असर होगा? ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। अगर वह अपने काम धंधे से खुश नहीं है, उसे निभाने में वह दिक्कत महसूस करता है, तो उसे ऐसी स्थिति से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। प्रश्न 242। महाराज जी, मैं पेशे से डॉक्टर हूं और यहाँ हम लोगों के बीच कुछ वकील भी जरूर होंगे। हमें अपने पेशे में किस हद तक प्रयत्न करना चाहिए? कई परिस्थितियों में हम इलाज से ज्यादा भी मदद कर सकते हैं। सहायता करते हुए हमारा किस हद तक जाना सही है? आपको पूरी काबिलियत से बीमार का इलाज करना चाहिए। अपने पूरे ज्ञान और निपुणता को काम में लाना चाहिए। हालांकि पूरी कोशिश करने पर भी हर बार नतीजा आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं निकलता। अगर डॉक्टर और दवाइयां लोगों को बचा सकते तो कोई मरता ही नहीं। चाहे हम अपनी पूरी कोशिश करें, कुछ बीमारियों का इलाज हमारे पास है ही नहीं। यह भी देखने में आया है कि एक ही दवा से कुछ रोगियों को तो आराम आ जाता है, पर दूसरों पर उसका कोई असर ही नहीं होता। हम यह सब जानते हैं, इसलिए अपने ज्ञान को पूरी काबिलियत के साथ इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए और बाकी सब कुल मालिक पर छोड़ देना चाहिए। फैसले लेना। प्रश्न 243। मन के स्तर पर रहते हुए हमें दिन भर हर तरह के फैसले लेने होते हैं। कई बार हमारे सामने ऐसे हालात आ जाते हैं कि हम टूट जाते हैं। तब हमें क्या करना चाहिए? ऐसा लगता है कि हम हमेशा गलती करते हैं, कभी सही फैसला नहीं लेते। मन की ऐसी अवस्था में क्या कोई सहायता मिल सकती है? जिंदगी हमेशा सहज रूप से नहीं चलती। हर कदम पर मुश्किलें आती हैं और हमें फैसले भी लेने पड़ते हैं। हम लड़खड़ा जाते हैं, हम सही फैसला नहीं ले पाते, गलत फैसले ले लेते हैं, फिर पछताते हैं और रोते हैं, और फिर से ठोकर खाते हैं और फिर पछताते हैं। एक बार फिर उसी अवस्था में पहुंच जाते हैं। यही जीवन है। प्रश्न 244। हमारे सवालों के जवाब में जब आप ये कहते हैं, जो आप ठीक समझते हो वही करो, तो क्या यह इसलिए कहते हैं कि शिष्य जो करना चाहता है वह आपसे उसी बात की मंजूरी पाना चाहता है, या इसलिए कि शिष्य संघर्ष करता रहे और अपनी गलतियों से अपने आप ही सीखे? अगर आपकी कोई रूहानी समस्या है तो सद्गुरु आपको कभी नहीं टालेंगे, आपके सवाल को भी नहीं टालेंगे। वह आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। लेकिन रोजमर्रा की दुनियावी समस्याओं में आप सद्गुरु को बीच में क्यों लाते हैं? और फिर हम तो पहले से ही फैसला कर चुके होते हैं कि हम उन समस्याओं से कैसे निपटेंगे, तो फिर सद्गुरु से पूछने का क्या फायदा? उन्होंने तो हमें बहुत स्पष्ट तरीके से बुनियादी असूल बताए हैं, जिन पर चलते हुए हमें अपना भजन सिमरन करना है। अगर हम उन उसूलों पर पूरी तरह अमल करते हैं तो शायद कोई सवाल ही ना रहे। जब हम उन उसूलों से भटक जाते हैं, तब हमारी जिंदगी में तरह तरह की मुश्किलें आ खड़ी होती हैं। तब हम उन मुश्किलों को सुलझाने के लिए सद्गुरु को बीच में ले आते हैं। अगर हम उन्हें बीच में ले भी आएं तो मुझे यकीन है कि हम उनका कहना नहीं मानेंगे। हम फिर भी वही करेंगे जो हम करना चाहते हैं। हम सिर्फ अपने मन से थोड़ा सा बोझ हटाने की कोशिश करते हुए अपने आप से कहते हैं कि जो सद्गुरु ने बताया है हम वही कर रहे हैं और कुछ नहीं, वरना हम करते वही हैं जो करना चाहते हैं। हमें अपनी रोजमर्रा की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है और उन्हें सुलझाना भी होता है। सद्गुरु का संबंध सिर्फ रूहानी मसलों से होता है। मेरे ख्याल से शायद ही मैंने कभी किसी रूहानी सवाल या किसी ऐसे पत्र का जवाब ना दिया हो। हमारे बहुत से मसले दुनियावी होते हैं, जिनमें से ज्यादातर घरेलू या पारिवारिक होते हैं। फिर उनके बारे में लोगों को क्या लिखा जा सकता है? इसके बारे में
पहले से ही बहुत कुछ लिखा जा चुका है। अगर अब तक उसका कोई असर नहीं हुआ तो इसके बारे में और ज्यादा लिखने से भी कोई असर नहीं होगा। मेरे ख्याल से मुझे लिखे गए ज्यादातर पत्र लगभग 90% तलाक, पारिवारिक झगड़े, परिवारों के टूटने या अनैतिक रिश्ते कायम कर लेने के बारे में होते हैं। ऐसे सवालों का जवाब देना सद्गुरु का काम नहीं है। हम जानते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं वह गलत है और हमें वही करने की कोशिश करनी चाहिए जो सही है। आप देखेंगे कि मुश्किल से 10% पत्र ही रूहानी विषयों पर होते हैं, लेकिन बड़े महाराज जी के वक्त में, जैसा कि आपने परमार्थी पत्र भाग 2 में पढ़ा है, मेरे ख्याल में तब तक इसके ठीक उलट होता था। तब 90% पत्र रूहानी विषयों पर होते थे और शायद 10% दुनियावी मसलों पर। आप खुद ही विचार करके देख लें कि क्या सही है। संतमत के बारे में, उसके उपदेश के बारे में अगर कुछ स्पष्ट नहीं है तो हमें उसे पूछने से कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। हमारी दुनियावी जिंदगी में हर कदम पर समस्याएं आती हैं और हमें इन समस्याओं का निपटारा संतमत के असूलों के अनुसार करना होगा, जिनके बारे में हमें ज्ञान है और जिन पर हम चलने की कोशिश करते हैं। इसमें पूछने वाली क्या बात है? हजरत ईसा ने भी बाइबल में कहा है, अब तुम मुझसे इतने सवाल पूछते हो और मैं तुम्हें टाल देता हूं, लेकिन जब तुम मेरे पास आ जाओगे तब मैं तुम्हें टालूंगा नहीं। मैं तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दूंगा, क्योंकि उस स्तर पर सारी समस्याएं रूहानी होती हैं, कोई दुनियावी समस्याएं नहीं होती। प्रश्न 245। महाराज जी, मैं रोजमर्रा के जीवन में मार्गदर्शन पाने के बारे में आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर हमें कोई मुश्किल फैसला लेना पड़ता है, ऐसे में अगर हम कोई सवाल मन में रखते हुए सिमरन करते हैं तो क्या हमें सद्गुरु से मार्गदर्शन मिलता है? उस वक्त क्या जवाब मन से आता है या फिर यह रूहानी स्तर पर होता है? जिंदगी भर कदम कदम पर हमारे मन में सवाल उठते रहते हैं। हर कदम पर हमें कितनी ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमें जिंदगी में हर कदम पर फैसले करने पड़ते हैं, इसलिए हमें नेक इरादे से फैसला लेना चाहिए। हर तरह के परिणाम के बारे में सोचकर या उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए हमें खुले मन से फैसला लेना चाहिए और फिर उसका नतीजा परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। फैसले हमेशा मन करता है, लेकिन ये फैसले उच्च मन लेता है। यह तो आपके मन की अवस्था पर निर्भर करता है। ये फैसले रूहानी नहीं होते। हमारी समस्याएं दुनियावी होती हैं और हमारे फैसले भी हमेशा मन ही लेता है, क्योंकि दुनिया का कार्य व्यवहार मन द्वारा होता है। आत्मा का दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। आत्मा की कशिश हमेशा अपने असल की ओर ही होती है। आत्मा का रुख हमेशा परमपिता परमात्मा की तरफ होता है। वह कभी इस दुनिया में फंसने की कोशिश नहीं करती। यह मन है जो आत्मा को अपने स्तर पर खींचता है। इस तरह इस संसार में सारी समस्याएं मन की ही पैदा की हुई हैं। मन ही सारी उलझनें पैदा करता है और मन उन सभी उलझनों को, उन सभी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश भी करता है। इसलिए फैसले मन के द्वारा ही लिए जाते हैं, लेकिन यह उच्च मन, निर्मल मन द्वारा लिए जाते हैं। प्रश्न 246। जब हमें जिंदगी में 2 रास्तों में से एक को चुनना होता है, मान लें हम पहले एक जगह पर रहते हैं और अचानक हमें कहीं और रहने का मौका मिल जाता है, तो कभी कभी हम संकट में पड़ जाते हैं। हम ये फैसला नहीं ले पाते कि क्या करें, दूसरी जगह चले जाएं या वहीं रहें जहां रहते हैं। हालांकि आप हमें हमेशा यह सलाह देते हैं कि चिंता न करें। लगता है कि अगर चिंता से दूर रहना है तो समस्या को परमात्मा के सुपुर्द कर देना चाहिए, लेकिन हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? स्थिति के बारे में चिंता करने के बजाय वही करना चाहिए जो सही लगे। आप मन बुद्धि द्वारा भली भांति सोच समझकर अपनी अंतःप्रेरणा से मदद लेकर पूरी कोशिश करें और बाकी सब परमात्मा पर छोड़ दें। हो सकता है आप फिर भी गलत हों, लेकिन इसके अलावा आपके पास कोई और चारा भी तो नहीं है। आप और कर भी क्या सकते हैं? आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, अब इसे मालिक पर छोड़ दें। अगर वह नहीं चाहता
कि हम ठीक फैसला लें। हम कभी भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। और अगर वह चाहता है कि हम सही फैसला करें, तो वह हमें सही फैसला करने की समझ भी दे देगा। इसी तरह अगर वह हमसे सही काम नहीं करवाना चाहता, तो वह हमें उस काम को करने की समझ भी नहीं देगा। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आपको पता हो कि क्या सही है, तो आप निश्चित रूप से सही काम ही करेंगे। कई बार यह जानते हुए भी कि क्या सही है, हम सही काम कर ही नहीं पाते, क्योंकि हम कुछ कमजोरियों का शिकार हो जाते हैं। इस तरह यह जानते हुए भी कि सही क्या है, हम सही काम नहीं कर पाते। या फिर कई बार हम समझ ही नहीं पाते कि सही क्या है। होता वही है जो उसे मंजूर होता है और जिस प्रकार वह करवाना चाहता है। इसलिए अगर वह हमसे सही ढंग से काम करवाना चाहता है, तो वह हमें सही काम करने की समझ भी देगा। और अगर वह हमें अंधेरे में रखना चाहता है, तो हम अंधेरे में ही रहेंगे। प्रश्न 247। महाराज जी, हमें बताया जाता है कि जब हम आंतरिक अभ्यास करते हैं तो हमें सिमरन के द्वारा परख कर लेनी चाहिए कि कहीं मन कोई छल तो नहीं कर रहा। क्या दुनिया में भी परख करने के लिए कुछ ऐसा है कि जिसका इस्तेमाल हम फैसले लेते वक्त कर सकते हैं, ताकि मन हमें भटका ना सके? इस संसार में हमारा एक निश्चित प्रारब्ध होता है जिसे हमें भुगतना होता है। लेकिन अगर हम नियम से भजन सिमरन करते हैं, तो हमारी इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ हो जाती है कि हम अपना प्रारब्ध सहजता से भुगत लेते हैं। असल में फैसला तो पहले ही लिया जा चुका होता है। आप कोई भी फैसला नहीं ले रहे होते। जो कुछ भी होना है वह तो पहले ही हो चुका है। आपको उसे भुगतना है। लेकिन अब आप अपनी स्थिति का, जिंदगी के हालात का सामना करने के लिए पहले से ज्यादा समर्थ हो जाते हैं। जीवन की घटनाओं का सामना करते हुए आप अपना संतुलन बनाए रखते हैं, लेकिन आप जिंदगी की घटनाओं को बदल नहीं सकते। इस तरह भजन सिमरन से हमारी सहायता जरूर होती है। हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए और नतीजा परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। प्रश्न 248। महाराज जी, क्या मैं अपनी अनेक तरह की मैं में से किसी पर भरोसा कर सकता हूं कि वह मुझे परमात्मा के पास वापस लेकर जा सके? अनेक तरह की मैं से आपका क्या मतलब है? जब मैं काम पर जाता हूं तो वहां मैं अफसर होता हूं, और जब मैं घर आता हूं तो मैं एक पति या पिता होता हूं। क्या हम इनमें से किसी मैं पर भरोसा कर सकते हैं कि वह हमें वापस परमात्मा तक ले जा सकती है? खुद पर भरोसा रखें, किसी और पर नहीं। आपको अपनी चेतना को इतना ऊपर उठा लेना चाहिए जहां आप खुद का सामना कर सकें, जहां आप किसी भी स्थिति का सामना कर सकें। संत मत पर डटे रहें और कोई आपको डामाडोल ना कर सके। आपको अपने अंतर में उस दृढ़ विश्वास को पैदा करना है। हमारा लोगों के साथ कर्मों का संबंध होता है और हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। हर कोई स्वार्थी है। हर किसी का हमारे साथ व्यवहार करने का अपना ढंग है और इन सब के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। इसलिए हमें अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम कितने पानी में हैं और हमें कैसा बनना है। हमें अपने अंदर उस विश्वास को पैदा करके भजन सिमरन द्वारा उसे दृढ़ करना है। इसमें दूसरों का कोई दोष नहीं है। यह दुनिया ही ऐसी है, यह रचना ही ऐसी है, क्योंकि हम सब अपने कर्मों के कारण एक दूसरे से बंधे हुए हैं। हमारी जिंदगी में लोग आते जाते रहते हैं। हम बंधकर नहीं रह सकते, ना ही वे हमारे साथ बंधकर रह सकते हैं। बहुत से एक्टर स्टेज पर आते हैं और अपना पार्ट अदा करने के बाद स्टेज से चले जाते हैं। इसलिए हम उन्हें दोष नहीं दे सकते। हमें अपने अंतर में ही दृढ़ विश्वास पैदा करना चाहिए। प्रश्न 249। हर रोज हमें तरह तरह के हालात का सामना करना पड़ता है। क्या हम इन्हें अपने पिछले जन्मों के कर्मों का कर्ज समझें? क्या अब हमें उसी कर्ज का भुगतान करना है? अगर आपको यह मालूम हो सके कि आपने यह बीज बोया था, तो आप उसका फल भोगने के लिए तैयार हो जाएंगी। लेकिन आप तो जानती ही नहीं कि आप नए बीज बो रही हैं या जो कर्म कर चुकी हैं
उसका भुगतान कर रही हैं। आपको उसका बिल्कुल भी पता नहीं है। इसलिए हर काम को एक नया बीज मानते हुए आप अपनी तरफ से अच्छे कर्म करने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि अपनी वर्तमान अवस्था में आप यह नहीं जानती, ना ही आप यह कह सकती हैं कि आप नए कर्मों के बीज बो रही हैं या पहले बोए हुए बीजों की फसल काट रही हैं। इसलिए अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। प्रश्न 250। हमारा खुद के प्रति क्या रवैया होना चाहिए? क्या हमें आशावादी रवैया अपनाने की कोशिश करनी चाहिए या बस ईमानदारी से चलना चाहिए, या आपका अपने प्रति रवैया हमेशा प्यार का होना चाहिए। अपने प्रति प्यार का रुख अपनाएं। फिर भी यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हर रोज हमें तरह तरह के हालात में से गुजरना पड़ता है और हमारा नजरिया हर बार बदलता रहता है, लेकिन हमारे विचार हमारे अपने प्रति बहुत प्रेमपूर्ण और फायदेमंद होने चाहिए। संत मत के उपदेश के मुताबिक ही हमें ऐसे अपने फैसले लेने चाहिए।